कि जनरली जब हम टारगेट पॉपुलेशन के हिसाब से नशे की स्थिति को कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो ऐसा देखने में आया है कि जो डिपेंडेंस है एक्चुअली, तो आज हम जो देख रहे हैं 18 साल से 25 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनमें डिपेंडेंस बहुत जल्दी आ रही है, हेरोइन यूजिंग में जा रहे हैं या और भी जो रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं उसमें जा रहे हैं। और ये जो बच्चे हैं जिनको हम जेनजीज कहते हैं, 98 ऑनवर्ड्स जो बच्चे हैं, ऐसा देखने में आया है कि जो जेनजीज हैं, जनरेशन जेड के जो बच्चे हैं, वो ज़्यादा प्रोन हैं, ज़्यादा वल्नरेबल हैं। और उसका रीज़न ये भी देखने में मिला है कि इमोशनली ज़्यादा फ्रजाइल हैं। और जब मैं इमोशनली फ्रजाइल होने की बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये है, ये बच्चे ट्रॉमा को और इमोशनल ट्रॉमा को डील नहीं कर पा रहे हैं, कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अब हमको मान के चलना पड़ेगा कि जब ज़िंदगी की हम बातचीत करते हैं, ज़िंदगी में मल्टीपल तरह की इमोशंस हम सबकी ज़िंदगी में प्रिवेल करती हैं। ज़िंदगी में हैप्पीनेस भी आती है, उदासी भी आती है, फ्रस्ट्रेशन भी आती है, सैडनेस भी आती है, डर भी होता है, फियर भी होता है। लेकिन जो इस जनरेशन के बच्चे हैं, जब उनकी ज़िंदगी में इस तरह की इमोशंस इरेगुलेट हो जाती हैं, यानी उनकी ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा आती है, वो उसे डील नहीं कर पा रहे हैं। और जब डील नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत आराम से ये बच्चे ट्रैप हो जा रहे हैं सब्सटेंस यूजिंग बिहेवियर में, या इमोशनल ट्रॉमा की मैं बात कर रहा हूँ। जब इस तरह की उम्र के बच्चे का ब्रेकअप हो जाता है, वो डील नहीं कर पा रहा है, और डील नहीं कर पाने की स्थिति में उसे अल्टरनेटिव लगता है कि मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है और मुझे बेचैनी हो रही है, पैनिक हो रहा हूँ, ये एंजाइटी हो रही है। उस स्थिति से निकलने के लिए मेरे पास ये एक तरीका है। और कई बार बच्चे को ये लगता है कि मैं वंस यूज़ करूँगा, एक बार यूज़ करूँगा, दोबारा नहीं करूँगा, लेकिन वो निकल नहीं पाता है। ये जो वंस है, एक बार इस्तेमाल करना है, ये एंट्री पॉइंट है। और बहुत सारी सब्सटेंसेस ऐसी हैं कि हमने एक बार उसमें एक्सपीरियंस कर लिया तो फिर हम शायद बाहर नहीं निकल पाएंगे।